हम लोग चलाते हैं, उस क्रम में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, आपने सुना होगा, शायद नहीं सुने होंगे तो आप सुन सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है कि कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए, कैसे आप इन्हेंस हो, जब आप डिमोटिवेट हो तो कैसे आप मोटिवेट हो। दूसरा, पूरी दुनिया में मैन पावर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है वही हमारे लिए स्ट्रेंथ है। स्वॉट एनालिसिस में कहा गया है, जो हमारे पास पत्थर ज़्यादा है तो हम उसका चूरा बना करके ही उपयोग करेंगे। हमारे पास आभरक ज़्यादा है तो उसी का प्रयोग करेंगे। हमारे पास बिजली ज़्यादा है तो हम उसका प्रयोग करेंगे। तो हिंदुस्तान में मैन पावर सबसे ज़्यादा है, तो मेरा प्रयास है कि बेस्ट क्वालिटी मैन पावर कैसे उपलब्ध कराया जाए। हमारे पास लोग ज़्यादा हैं तो हम लोगों को बढ़िया बढ़िया लोग कैसे बनाएं जिससे पूरी दुनिया में लोग जा सकें। ठीक है, तो टॉपिक आज देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, खुद को सशक्त बनाएं, कमजोर नहीं। और जब आप खुद को सशक्त बना लेते हैं तो आप समाज में स्थापित कर लेते हैं। वो सशक्त बनाना चाहे नॉलेज के माध्यम से हो, चाहे फिजिकल माध्यम से हो, आप स्ट्रांग हो जाए, बॉडी बिल्डर हो जाए तो भी लोग आपका रिस्पेक्ट करने लगेंगे। आपके पास पैसा हो जाए तो भी आपको लोग आपका रिस्पेक्ट करने लगेंगे। आपके पास नॉलेज हो जाए तो भी लोग आपका रिस्पेक्ट करने लगेंगे। नॉलेज का सबसे बड़ा उदाहरण समाज में सम्मान पाने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, उन्होंने कहा था, शिक्षा उस शेरनी के दूध की तरह है जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ज्यादा धाड़ेगा भी। कहा भी जाता है, खिलता है कमल कीचड़ में ही, बिस्तर पर तो मुरझाता है, जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो व्यक्ति शिखर पर जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप खुद को सशक्त कैसे बनाएं, क्योंकि अगर आप खुद को सशक्त नहीं बनाएंगे तो इस समाज में आप समाप्त हो जाएंगे। तो आप चाहे नॉलेज के माध्यम से खुद को सशक्त बनाएं, चाहे शारीरिक माध्यम से आप खुद को सशक्त बनाएं, ठीक है, या आप पैसे के मामले में खुद को सशक्त बनाएं। अगर आप देखोगे तो यहां पे जो हम लोग बात करते हैं उसमें अगर देखा जाए तो आप देखोगे प्रकृति का, इस पर हम बात करेंगे, इसके पहले हम लोग बात करें, चाहे आप पैसे के मामले में खुद को सशक्त बना लीजिए और चाहे आप मानसिक शक्ति के रूप में आप सशक्त बना लें। मानसिक शक्ति के रूप में थोड़ा सा हम लोग बात करें कैसे आप खुद को सशक्त बनाएंगे। जैसे एक बड़े हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि हमसे कम दिमाग रखने वाला व्यक्ति हमें गुस्सा नहीं दिला सकता, यानी हमसे कम दिमाग रखने वाला व्यक्ति हमारे दिमाग पर राज कैसे कर सकता है। रिक्शे वाले ने कुछ बोल दिया, हम नाराज हो गए, कोई कुछ हमको बोल दिया, हम नाराज हो गए। हमारे दिमाग को वो खराब कर सकता है जो हमसे ज्यादा क्षमता रखता हो, वो हमारे दिमाग को खराब कर सकता है। इस बात को रखें, इसे हम बोलते हैं मानसिक सशक्त बनना। आप इतने मानसिक, देखो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास तमाम सारी संपत्तियां, तमाम सारी समस्याएं आती रहती हैं, वो नॉर्मल रहते हैं। देखो आप दो तरीके के लोगों को आप पाओगे, छोटी सी समस्या आई, विचलित हो गए। कुछ लोग पास समस्याएं आती रहती हैं, वो सामान्य तौर पे, वो जैसे एक किसी बड़े अच्छे व्यक्ति ने बताया है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो पुतिन साहब बैठ के जिम में जिम कर रहे हैं। मतलब ये मानसिक शक्ति आप देखो। आप सोचो किसी देश का युद्ध चल रहा हो, उस देश का राष्ट्रपति जिम में बैठ के जिम कर रहा हो, सामान्य जीवन जी रहा हो, यहां से छोटी सी घटनाएं हो जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। देखिए घटनाएं जब घट जाती हैं तो उनका हमें सॉल्यूशन खोजने की जरूरत होती है, उन समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत होती है। समस्याओं को डिस्कस करके समय बर्बाद नहीं किया जाता। तो प्रकृति का यह नियम है कि आप खुद को सशक्त नहीं बनाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति का यह नियम है कि आप खुद को सशक्त बनाएं, चाहे वो शारीरिक सशक्त बनाएं, चाहे मानसिक सशक्त बनाएं और चाहे आर्थिक सशक्त बनाएं। और तीनों बन जाए तो एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं, सोने पर सुहागा, नहीं तो रह गया भागा। तो प्रयास करें कि अगर तीनों में सशक्त बन सकते हैं, वह पास पैसा भी हो, आपकी फिजिक्स भी अच्छी हो, आपका शरीर भी अच्छा हो, आपका बोल व्यवहार, आपका व्यवहारिक भी अच्छा हो और आपका मानसिक शांति भी अच्छी हो। देखो कुछ लोग तमाम सारे विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खुश रखते हैं तो उनका मानसिक संतुलन बड़ा जबरदस्त होता है। मानसिक संतुलन का एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध साहब कहीं पर अपना प्रवचन दे रहे थे तो सबकी बात सबको समझ में नहीं आती, तो एक सामने वाला व्यक्ति आया, एक लोटा पानी उनको नहला दिया हमारे गुस्से में कि आपकी बात हमारे समझ में नहीं आती है। तो अब सब लोग बैठे थे, वो नहला के चला गया।
दूसरे रात में जब वो गया तो उसको जिसने पानी नहलाया उसको ग्लानि हुई कि यार भगवान बुद्ध को हमने जो है अनावश्यक पानी नहला दिया, अनावश्यक एक लोटा पानी फेंक दिया उनके ऊपर, नहीं फेंकना चाहिए था हमें। तो घर पे गया और उससे ग्लानि हुई, और ग्लानि होने के बाद वो सुबह आया और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा कि साहब कल हमने आपको एक लोटा पानी नहला दिया था। तो इस पर जो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया बहुत ही मार्मिक उत्तर है, बहुत ही सोचने वाला उत्तर है। उन्होंने कहा कि तुम्हें कल की घटना आज भी याद है? मैं तो भूल चुका था, मैं तो उसी समय भूल चुका था। तो इसलिए इस तरीके की आप मानसिक संतुलन बनाएं। ये कैसे आ सकता है? नॉलेज के माध्यम से आ सकता है, विज्ञान के माध्यम से आ सकता है, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहने से आ सकता है। जैसे आप देखें, इस पर हम लोग बात करें, प्रकृति का नियम है कमजोर समाप्त हो जाते हैं और सशक्त जिंदा रहते हैं। अतः सशक्त बने, चाहे वो मन से होना चाहिए, मन से सशक्त बने, अथवा आर्थिक सशक्त बनना हो, चाहे सामाजिक सशक्त बनना हो। अगर आप अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो आपको सशक्त बनना ही पड़ेगा। कमजोर दबाया जाता है, कुचला जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, शोषण होता है। अतः सबसे पहले आप मानसिक सशक्त बने। जितनी जल्दी आप मन से सशक्त बन जाएंगे उतनी जल्दी आप आर्थिक सामाजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी जल्दी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बात देखें तो उतनी जल्दी आप आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर मुद्दे पर सशक्त बन जाएंगे। बहुत जरूरी है कि आप खुद को आप अपने आप को सशक्त बना लें, और जितनी जल्दी आप अपने आप को सशक्त बना लेंगे उतना ही आपके जीवन में बेहतर रहेगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानसिक सशक्त बनने के कारण ही उन्हें समाज में क्रांति ला दी। मानसिक सशक्त बनने का या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, आप देखो कैसी कैसी विषम परिस्थितियां हमने उनकी जीवनी पढ़ी है, कैसी कैसी विषम परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन उनका ध्येय था, उनका लक्ष्य था कि समाज में हमें कुछ परिवर्तन लाना है। उस परिवर्तन लाने के लिए कुछ बड़ा, कहते हैं ना, बड़ा काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। इतिहास बनाने के लिए पानी से नहीं पसीनों से नहाना पड़ता है। जो लोग पानी से नहाते हैं वे लिबाज कपड़े बदलते हैं, और जो लोग पसीने से नहाते हैं वे लोग इतिहास बदलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को देखिए। बताने का अर्थ है कि मानसिक सशक्त कम से कम प्रयास में बना जा सकता है, लंबे समय तक तथा टिकाऊ सशक्त बना जा सकता है, और फिर आप चाहे तो आर्थिक सशक्त की ओर बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप खुद को 5 साल तक रोपिए। ये जीवन, ये अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप खुद को 5 साल तक रोपिए, यानी सीडिंग करिए, आप पौध लगाइए। अगले 5 साल में आप खुद को स्थापित करिए, और अगले 5 साल अर्थात 15 साल में आप अपने आप को बट वृक्ष या जंगल के रूप में स्थापित कर लीजिए। आपका अस्तित्व सदैव बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले स्लाइड पर जाना कि आप जिस भी तरीके से चाहते हैं उस तरीके से खुद को सशक्त बनाएं। बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद को सशक्त नहीं बनाएंगे तो प्रकृति में समाप्त हो जाएंगे। बहुत जरूरी है, चाहे वो मानसिक सशक्तिकरण हो, चाहे वो शारीरिक सशक्तिकरण हो, चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सशक्त रहें। ठीक, फिर वही अंतिम लाइन, खिलता है कमल कीचड़ में ही, बिस्तर पर तो मुरझाता है, जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो व्यक्ति शिखर पर जाता है। और आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहें, मस्त बने रहें। आप इन वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, अच्छा लगे तो लोगों को भेजते भी रहें, सब्सक्राइब खुद कर लें और लोगों को भेजते हैं। अगर आपको लगे कि ये दूसरे की भी जिंदगी में कुछ छोटा सा परिवर्तन ला सकता है तो आप दूसरे को भी भेज सकते हैं। ये इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कोई खर्चा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे इनहेंस किया जाए, उनकी जिंदगी में खुशहाली कैसे लाया जाए, वो अपने आप को और बेहतर कैसे बनाएं, यही प्रयास है, यही हम लोग डे बाय डे। इसीलिए आप देखो बहुत जरूरी है, जो इस टाइटल को अगर आप देखो कि जीतना जरूरी, क्योंकि अगर हम जीतेंगे नहीं तो हम हारने की तरफ चलने लगेंगे। इसलिए जीतना जरूरी है। और हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा मैन पावर है, तो हमारा प्रयास है कि हमारे देश का जो आदमी है, हमारे देश के जो मानव हैं, हमारे देश के जो व्यक्ति हैं, वो सशक्त बने और पूरी दुनिया में जाएं, जहां अपनी एक पहचान बनाएं।
यही प्रयास है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।